लेमन न्यूज की क्राइम टीम रखेगी अपराध जगत पर पैनी नजर। जो परसेंटेज ऑफ वोटिंग है ये नमस्कार, मैं हूं अवनिंद्र आशुतोष। बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम मुंबई की आवाज़ में। मुंबई की आवाज़ में हमने इससे पहले भी अंबुजबाड़ी की घटना को दिखाने की कोशिश की है और यहाँ की जो भी समस्या है उससे आपको कहीं ना कहीं से रूबरू कराने की कोशिश की है। आज हम एक बार फिर से अंबुजबाड़ी के इलाके की जो समस्याएं हैं उससे आपको रूबरू कराएंगे, इसलिए क्योंकि जिस तरह से इनके सामने वादे किए गए, सपोर्ट करने का भरोसा दिलाया गया, उससे पहले कुछ ऐसे चेहरे हैं जो लगातार उस समस्या से जूझ रहे हैं। हम कुछ चेहरे दिखाएंगे। हमारे कैमरामैन आनंद वर्मा सारे लोगों को अपने कैमरे में कैद करें ताकि इन जो ये सारे लोग हैं यहाँ पर, हर उम्र के लोग हैं यहाँ पर और निश्चित रूप से इनके सामने बहुत सारी समस्याएं हैं जिसे हम मूलभूत सुविधा के रूप से जानते हैं, मानते हैं और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं से ये जो एक छलावा है, एक धोखा है, एक जो वादा खिलाफी है नेताओं की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, आज हम उस मुद्दे पर बात करेंगे अंबुजबाड़ी के लोगों से और ये जानने की कोशिश करेंगे कि वाकई इनके साथ किस तरह का बिहेव रहा है सरकार का और नेताओं का। जाहिर सी बात है चुनाव अपने अंतिम चरण में है और आने वाले दिनों में रिजल्ट आएगा, लेकिन समस्याओं का जो अंबार है लगातार यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर काफ़ी सारे स्थानीय लोग हैं और हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता शमशाद शेख साहब हैं, उनसे भी हम जानेंगे। सबसे पहले एक महिला से जानते हैं, आपसे जानना चाहेंगे यहाँ की सबसे प्रमुख समस्याएं क्या हैं और कितनी तकलीफ होती है आपको? यहाँ से सबसे ज़रूरी पानी की समस्या है, प्लस गटरों की है, रोड की है, हर चीज़ की तकलीफ है। ऐसी कोई तकलीफ नहीं है कि जिसे हम बोल सके कि इस चीज़ की तकलीफ नहीं है। संडास की तकलीफ है, लेकिन आते हैं नेता अपना अपना वोट लेते हैं, चले आते हैं, लेकिन कोई यहाँ पर आता नहीं। जिस टाइम पे काम का टाइम आता है उस टाइम पे इलीगल बोलकर साइड हो जाते हैं। वोट के टाइम पे बराबर आते हैं, वोट लेते हैं, जाते हैं। काम के टाइम पे इलीगल बोल के हटा जाते हैं। हर चीज़ की तकलीफ है यहाँ पे। कौन से नेता आते हैं? हर एक नेता आते हैं, कांग्रेस बोलो, राष्ट्रवादी बोलो, जो भी है, मैं किसी एक का नाम लेके नहीं बोल रही हूँ। हर नेता आते हैं और अपना वादे खिलाफी के नाम से काम करते हैं और आते हैं और बोलते हैं, चले आते हैं, करते कुछ नहीं है। 40 साल से कुछ हुआ नहीं। पहले आप एक करके बोलिए, आप बोलिए। बस यही तकलीफ है, हर चीज़ से हम लोग तकलीफ से जूझ रहे हैं, लेकिन कोई इसका हल निकालता नहीं। आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम रजिया कुरैशी है, मैं समाजवादी से हूँ, बम्बई जनरल सेक्रेटरी हूँ समाजवादी से। और हर टाइम पे जो भी नगर सेवक बनता है, जो भी आमदार है, खासदार है, हम सबके पास जाते हैं और वापस आते हैं। काम हमारे कुछ नहीं होते हैं। आप लोगों ने कभी शिकायत करने की कोशिश की है कि हमारी ये समस्या को सॉल्व कीजिए? हाँ, हम जाते हैं। कई बार नगर सेवक जो बनकर आए हैं उस नगर सेवक के पास भी हम गए हैं। हमें सिर्फ आश्वासन मिलता है कि हाँ हो जाएगा, लेकिन होता कुछ नहीं है। होता कुछ नहीं है, आश्वासन पर आश्वासन। जिस तरह से तारीख पर तारीख की बात हम फिल्मों में सुनते हैं, यहाँ पर कुछ ना कुछ वैसा ही नज़ारा है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि पॉलिटिकल लोग या सरकार के जो लोग हैं वो अपनी इच्छा शक्ति को क्यों नहीं दर्शाते हैं। हमारे साथ शमशाद जी हैं। ये जो आरोप लगता है नेताओं के ऊपर, तो आपके दिल पर क्या गुजरती है और क्या होना चाहिए? दरअसल हमारा हिंदुस्तान इतना पीछे चला गया है कि हमें नेताओं की जो मानसिकता है वो उजागर करने की ज़रूरत है। आज इस अंबुजबाड़ी में लगभग 30,000 से ज़्यादा की आबादी है और मैं बता दूं कि यहाँ पानी का कनेक्शन नहीं है। पानी आज तक सरकार ने यहाँ लाया नहीं। यहाँ महिलाओं के लिए शौचालय नहीं बनाया गया। ये लोग हमारे मतदाता पत्र बन गए, मतदाता पत्र बन करके ज़माने हो गए। इनके नाम जो है वोटर लिस्ट में है, हर साल बढ़ोतरी होती है, लेकिन यहाँ विकास नहीं होता। यहाँ की आप सड़कें देख रहे हैं कि कैसी जर्जर हालत में है। कहीं खड्डे हैं, कहीं ऊंचा है, कहीं नीचा है। यहाँ लाइट की परेशानी है, यहाँ पानी की परेशानी है, यहाँ कोई सरकारी स्कूल नहीं है। महिलाओं के लिए जो शौचालय की ज़रूरत थी, ये कहते हैं कि हम बनाएंगे, तो इतनी बड़ी आबादी को इन लोगों ने अब तक नज़रअंदाज कर दिया। जब हम यहाँ विकास की बात करते हैं तो ये कहते हैं कि ये बस्ती इलीगल है। अगर ये बस्ती इलीगल है तो मैं आपको बता दूं कि बम्बई के अंदर 54,000 बिल्डिंगें जिनको बीएमसी का एनओसी नहीं है, उन 54,000 बिल्डिंगों में आपने पानी का कनेक्शन दिया है। अगर ये बस्ती इलीगल है तो उनके भी कनेक्शन काट दीजिए, वो भी इलीगल है। तो जब बम्बई के आप बिल्डिंग में रहने वाले लोगों को पानी का कनेक्शन दे सकते हैं तो यहाँ बस्ती में रहने वाले लोगों को पानी का कनेक्शन क्यों नहीं?
हमने जब बीएमसी से इसके लिए बात की तो उन्होंने कहा कि हमने उनको ये ह्यूमैनिटी के ग्राउंड पे पानी दिया है। वहाँ इंसानियत आपको नज़र आती है, लेकिन यहाँ गरीबों के पास आपको इंसानियत नज़र नहीं आती। यहाँ भी इंसान बसते हैं, बिल्डिंगों में भी इंसान बसते हैं। हम ये नहीं कहते कि उनका कनेक्शन काट दीजिए, हम ये कहते हैं कि यहाँ भी पानी का कनेक्शन दीजिए। यहाँ भी इंसान रहते हैं, यहाँ भी हिंदुस्तानी रहते हैं, और ये भी हिंदुस्तान का एक हिस्सा है जो इतनी बड़ी आबादी है। लेकिन जब भी बात की जाती है तो ये लोग नकार जाते हैं और सामने नहीं आते कि हम विकास करेंगे। जब इलेक्शन आता है तो ये लोग बारिश के मेंढक की तरह उभर के आ जाते हैं। इलेक्शन जाने के बाद यहाँ कोई काम नहीं होता, ना कोई आता है। तो हमारी बस सरकार से ये गुजारिश है कि अगर वो चाहती है कि आगे भी उनकी सरकार चले, अगर वो चाहती है कि यहाँ भी हिंदुस्तान में विकास हो, तो इस बस्ती का भी विकास हो, क्योंकि ये हिंदुस्तान का हिस्सा है। यहाँ के लोग भी इंडियन हैं और हम वोट करते हैं। यहाँ लगभग 25,000 के लगभग मतदाता हैं। तो इतने लोगों के होने के बावजूद आपने इन्हें पानी से महरूम रखा, लाइट से महरूम रखा, रोड का विकास नहीं हुआ, गटर नहीं बनाई, तो ये लोग कहाँ जाएंगे? अक्सर हमने सुना है कि हमारा जो संस्कार होता है, भारत में कहा जाता है अतिथि देवो भव।